चले जा रहे हैं। देखिए, इशू अलग अलग और हमारे नेता खास करके मखाना उत्पादक किसान है, उसकी प्रॉब्लम्स बड़े बड़े पैमाने पर है और उसी को उन्होंने समझने का प्रयास किया और उनकी जो पीड़ा थी उससे उन्होंने समझने का कोशिश किया और जो मखाना यहाँ 700 में मिलता है आज उसमें अमेरिका में टैरिफ लगा जो है लाखों में बिक रहा है। तो ये समझना जरूरी है कि आखिर बिहार के किसान जो मखाना उत्पादन कर रहे हैं वो एकदम समझिए कि बिचौलिए के बीच में घिरे हुए हैं। वो केवल मखाना उत्पादन करते हैं, उनकी अपनी खेत नहीं है। जो खेत में वो करते हैं वो पट्टे पर ऑलरेडी महंगा लेके जाते हैं। किसान जब उत्पादन करते हैं मखाना का तो उनका फसल जब मारी जाती है तो वो भी पैसा का लॉस होता है। इसके बाद वो जब बेचने के लिए जाते हैं तो उनको उचित माल जो है दाम नहीं मिलता। प्राइस राहुल गांधी फिशरमैन और मखाना किसान से मिले। जब आप लखीसराय से एंटर करते हैं, पूरा क्षेत्र राहुल गांधी को पानी पानी दिख रहा होगा। पानी की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है। तो मछली पालन और मखाना उत्पादन ये दो महत्वपूर्ण दो रास्ते में हम लोगों को बात हो रही थी कि इससे बेहतर प्रबंधन और क्या हो सकता है, क्योंकि सरकार जो है केंद्र सरकार अभी तक तो बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नहीं। तो बहुत सारे रास्ते की बात हुई और उसमें खास करके फिशरमैन के लिए, क्योंकि इस समय ऐसा भी है इतनी बाढ़ की पानी होती है तो फिशिंग करने में भी लोगों को जान माल का खतरा पड़ता है। तो ये विषय में सारी बातों पर जो है गंभीर चिंतन किए हैं। मखाना का जिस तरह से उत्पादन किया है उनका उचित माल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। इस विषय तो वायदा सुनते सुनते तो जनता की पीढ़ियां बदल जाती है। वायदे ही होते रहते हैं। देखिए, जो लोग वादे किए हैं उनकी कहते हैं कि 11 साल बेमिसाल, तो उसी को समझने आएगा कि भाई 11 साल बेमिसाल है और किसानों के लिए जो मखाना आयोग के बनाने की मांग थी वो बना तो उसका क्या प्रक्रिया हुई अब तक किसानों को कुछ पता नहीं। उनको ये भी पता नहीं है कि ये है क्या। तो ये केवल कागज पर बोल देना, जुमला कर देना, इन दोनों में अंतर। ये एक सवाल और इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि आप बात अपनी पार्टी का रखते हैं। जहाँ जहाँ से यात्रा लेकर आप लोग जा रहे हैं ये दिख रहा है कि कांग्रेस का वोट बल्क में कहाँ है। उन सीटों पर दावेदारी भी कर रहे हैं, बस खाली यात्रा ही हो रही है। देखिए, हम काम कर रहे हैं वोटर अधिकार को लेकर और जिस तरह से वोटर अधिकार जो लोगों को वंचित हो रहे हैं, जिस तरह से प्रत्येक विधानसभा में कहीं 18,000 नाम काटे गए हैं, कहीं 23,000 काटे गए हैं, कहीं 28,000 काटे गए हैं और काटे उनके गए हैं जो जुनूनन थे। और अब देश के प्रधानमंत्री ने इस पर जो वक्तव्य दिया है वो भी एक आश्चर्यजनक है कि जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का गृह मंत्री, जिस देश का इलेक्शन कमीशन ये कहे कि यहाँ पे जो है वोटरों का नाम जो है कटे हैं और जिंदा हो जाए, तो ये तो आश्चर्य। लेकिन अध्यक्ष जी, सीटवा मिली तब ना, जब जीतेंगे ज्यादा तभी तो आपका मैनिफेस्टो लागू हो पाएगा। जो वायदा कर ले जा रहे हैं ये लागू कैसे होगा? देखिए, सीटवा सब जो है लाइन पपा समय आई सब रवा के बतावल जाए। अभी हम लोग लगल बानी कि जो वोटर के नाम कटल बा वो 10 साल से 5 साल से 7 साल से 4 साल से 2 साल से लगातार वोट देवता, तो ओकर नाम जो है कैसे जुड़ी, एकर संघर्ष जारी बा। बाकी तो मैदान साफ बा, मैदान क्लियर बा। वो मैदान में हम जो है एनडीए से फरियाद ली हम, इसमें दिक्कत कहाँ बा। शुरू होता है पूरा सीमांचल पानी पानी है, जहां मछली उत्पादन और मखाना उत्पादन एक बड़ी संभावना है। मोदी को समझाइए ना कि यहाँ 700 रुपया, अमेरिका में 9,000, दिल्ली में 2200 से 2500। बाढ़ की उनकी फुर्सत नहीं, उनको हिंदू मुसलमान से फुर्सत नहीं, वोट काटने से फुर्सत नहीं, चोरी करने से फुर्सत नहीं। हमारे नेता खेत में जा रहे हैं, हमारे नेता मखान फोड़ रहे हैं, हमारे नेता बाढ़ देख रहे हैं, हमारे नेता बचा रहे हैं। क्या है, एक आदमी गाँव जा रहा है, एक आदमी घर घर जाए।
और एक आदमी गाली दे रहा है, गाली दिलवा रहा है, माफी मंगवा रहा है। लेकिन आपके नेता जगह जगह जाके वायदा कर रहे हैं, कांग्रेस की भीड़ दिख रही है, सीट जब मिलेगी नहीं ज्यादा तो ये वायदा पूरा कैसे होगा? सर वादा करेंगे ना, वादा करेंगे तब तो कुछ होगा। अब हमको बताइए, वादा हमारे नेता जहाँ की आज तक कमी हुई, तेलंगाना में हमारे नेता वादा किया, कर्नाटक में मेरे नेता वादा किया। ये तो आप देख रहे हैं ना कहाँ कहाँ भीड़ है, वो किसकी भीड़ है? कांग्रेस की भीड़ वो है। तो कांग्रेस सीट की दावेदारी कर पा रही है। टोटल कांग्रेस सीट की दावेदारी कब होगी कांग्रेस की? ये आप बैठ करके महागठबंधन एक है, तय हो ये जाए। तो पूरा इलाका अब आपका शुरू होता है। सर पूरा इलाका बिहार है सर, पूरा बिहार है सर। बिहार का घर घर में रहा। क्या बातचीत आप कर रहे हैं? राहुल जी से क्या बातचीत कर रहे हैं? मखान पर, खेती पर। इस इलाके में 80% मखान बाहर जाता है। बिचौलिया सब कुछ खत्म कर देता है। 4 से 6 हजार रुपया महीना नहीं कमा पाते हैं लोग, कर्ज में दबे रहते हैं। बिहार पर जो कानून केंद्र सरकार लाई है उस पर मोदी जी खुलकर बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को बाहर रहने का हक नहीं है। अमित शाह सबसे पहले इन्हीं को जेल भेजेंगे, ये आप समझ लीजिए। गडकरी जी को ही भेजेंगे, योगी जी को भेजेंगे, शिवराज चौहान को भेजेंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भेजेंगे। फिर विपक्ष परेशान क्यों है? भैया विपक्ष को आप 30 दिन के अंदर भेज करके क्या आप लड़ाई लगवाए? हेमंत सोरेन जी के साथ क्या हुआ? हेमंत सोरेन जी के साथ क्या हुआ? उसके बाद निकले तो वो मुख्यमंत्री क्या किया, और उसको बीजेपी में ले लिया। आप तो उन क्षेत्र से आते हैं जहाँ के बारे में खासकर अवैध प्रवासी वोटर है। सर कहाँ पर अवैध प्रवासी वोटर है? जो आप 11 साल से क्या कर रहे हैं? घास छीन रहे हैं। 16 साल आपकी सरकार है, हम क्या कायर हैं, कमजोर हैं? क्या आपको मर्दानगी नहीं थी? 56 इंच का सीना नहीं था? 16 साल से आपकी सरकार, क्यों नहीं निकाले?